बाद फिर अपने ग्रह के कार्य में लग जाएंगे। ये जो 9 दिन आज से बीत जाएगा दोबारा आने वाला नहीं है। बोलो श्यावल रामचंद्र भगवान की। तो कल हम लोग सुंदरकांड में थे, कथा आज काफी है, तो हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण कथाओं को श्रवण करेंगे ताकि हमारा कथा जो है पूर्ण गति पर प्राप्त हो और जो है पूर्ण हो। कल जब हनुमान जी को भाई सबने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाता, समुद्र मैं नहीं पार कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो जामुन जी को याद आ गया कि हरे हनुमान तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? तुमने तो जो है बचपन में सूर्य को निगल लिया, हजारों योजन दूर है सूर्य। इस समुद्र की बात ही क्या है? तब उनको याद आई अपनी भूली हुई शक्ति। जैसे जामुन जी ने उनको याद दिलाया, जामुन जी विशाल रूप धारण करके खड़े हो गए। कहा मैं बूढ़ा हूं तो देखो अभी मेरे अंदर इतना बल है, पर हनुमान जी तुम तो जो है। जब जामुन जी ने अपने आप को बताया मजबूती से, तो हनुमान जी को अपनी याद आ गई और हनुमान जी तुरंत अपना जो विशाल रूप धारण किया और जामुन जी को प्रणाम किया। कहा बताइए जामुन जी करूं क्या मैं? जाकर रावण को मार दूं या लंका को पलट दूं? क्या करना है? जामुन जी ने कहा हनुमंत आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, प्रभु का कार्य करना है तो प्रभु ने जो कहा वो करो। कहा क्या है प्रभु ने? कि खाली सीता का पता लगा कर आओ, सीता कहां पर है, इतना आपको करना है। हनुमान जी ने सब बंदरों से कहा आप यहीं पर रुकिए, फल फूल खा के सागर के तट पर आप विराजमान रहिए, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप यहीं पर इंतजार करिएगा। 1 महीना का समय दिया है सुग्रीव ने, 1 महीने के अंदर अगर पता नहीं बताया तुम सब बंदरों को मार दूंगा। बड़ा डर है उनको। हनुमान जी ने छलांग लगाई समुद्र पार करने के लिए, तो देवताओं की जो माता है सुरसा, सुरसा नाम अहिन की माता, अहि माने होता है सर्प। महर्षि कश्यप की 18 पत्नियों में एक पत्नी का नाम है देवी सुरसा। देवी सुरसा ने जो है जब देवलोक में बैठे बैठे देखा तो देवताओं ने भेजा देवी सुरसा को जाओ और हनुमान की परीक्षा लो, बल बुद्धि विवेक में कैसे हैं हनुमान। सुरसा ने जो है एक दैत्यनी का रूप बनाया, एक जो है निशाचरी का रूप बनाकर सागर से प्रकट हो गई और हनुमान जी से कहा मेरी भूख लगी मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैं प्रभु का कार्य करके वापस आऊं मां तब खा लेना, अभी नहीं। कहा नहीं अभी का अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा आज जाने दो। कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। कहा अच्छा ठीक है एक शर्त है। कहा क्या? कहा ठीक है आपकी बात को मैं पूरी करता हूं, आपके मुखार के अंदर मैं आऊंगा, मुख के अंदर आऊंगा, अगर आप मुझे खा लीजिएगा तो खा लीजिएगा, अगर मैं निकल आऊं वापस बच के तो आप मेरा मार्ग नहीं रोकेंगे। सुरसा ने कहा मंजूर है। मुंह फैलाया, 16 का तो हनुमान हुए, 32 का, 50 के तो 100 के हो गए। अब जब 100 योजन सुरसा ने मुंह फैला दिया तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके मुख में गए, सुरसा के तुरंत बाहर आ गए। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। सुरसा ने जब देखा कि विवेक में बुद्धि में ज्ञान में बहुत निपुण है हनुमान जी, केशरी नंदन, अपने देवी रूप में आकर प्रणाम किया। कहा जाओ हनुमंत तुम्हें कोई हराने वाला या तुम्हें कोई पछाड़ देने वाला नहीं है, जाइए प्रभु का कार्य कीजिए। ऐसा करके जो है देवी सुरसा अपने लोक को गई। हनुमान जी और आगे बढ़े तो एक निश्चरी रहती थी समुद्र में जो परछाई पकड़ के भक्षण कर लेती थी, उसको भी उद्धार कर दिया, मारा, उसको बैकुंठ भेज दिया। मैनाक पर्वत हिमालय का पुत्र है। एक समय क्या ये जो पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, उड़ते थे, जहां मन चाहता वहीं गिर जाते, संसार को नष्ट कर देते, पूरा बनी बनाई बस्ती को नष्ट कर देते। तो इंद्र को आदेश दिया कि इनके पर काट दो सब पर्वतों के। इंद्र को यह कार्य मिला, इंद्र ने सबके पर काट दी। जब मैनाक ने सुना तो मैनाक अपनी जान बचाकर समुद्र में आकर छिप बैठा। तो जब मैनाक को पता चला कि राम जी का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी आ रहे हैं तो रास्ते में थक जाएंगे, तो मैनाक निकला समुद्र से बाहर। कहा अपने चरणों को मेरे ऊपर रख दो, आराम कर लीजिए।
हनुमान जी ने कहा जब तक प्रभु का कार्य नहीं होता तब तक मुझको आराम नहीं है। कहा मेरा मान तो रखिए। तो उन्होंने अपने अंगूठे को, चरण के अंगूठे को खाली मैनाक के ऊपर छुआया और फिर उड़कर चले गए। आगे बढ़े तो जाकर जो है लंका के किनारे पहाड़ है, उसके ऊपर बैठ गए और स्वर्ण की लंका को देखकर जो है चकित हो गए कि इसमें द्वार कहां से है, कहां से जाऊं कहां से ना जाऊं। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे जाऊंगा तो पकड़ जाऊंगा, क्यों ना सूक्ष्म रूप धारण कर लूं। हनुमान जी ने एक सूक्ष्म मच्छर के जैसे रूप धारण किया, एकदम छोटा सा, और लंका में प्रवेश करने लगे। तो लंका की पत्नी का नाम था लंकनी। जब ब्रह्मा जी ने लंका दी रावण को, महादेव से प्रसन्न होकर लिया या अपने भाई कुबेर से छुड़ाया। कल्प कल्प की कथाएं हैं, कई कथाएं हैं, कई पुराणों में अलग अलग वर्णन है। तो ये तीनों वर्णन आता है इसमें। लंका कुबेर की थी। एक जगह माता पार्वती ने जो है शंकर जी से कहा मुझे घर चाहिए, तो भगवान ने प्रकट किया समुद्र में और कहे ब्रह्मा जी ने दी। इन तीनों के सार में क्या है कि उस लंका की पत्नी का नाम लंकनी था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे लंकनी, जब तक तुम लंका की रक्षा करोगी तुम्हारे पति के ऊपर आंच आने वाली नहीं। तो लंकनी हरदम पहरेदारी पर खड़ी रहती थी। हनुमान जी जब चोरी से घुसने लगे तो लंकनी पूंछ पकड़ कर उठाकर पटक दिया नीचे। कहा अरे चोर कहां जा रहा है, शायद तुझको पता नहीं कि जहां चोर लगते हैं वहीं मेरा वास होता है। हनुमान जी ने बड़ा रूप धारण किया और लंकनी के मारा 2 घूंसा। लंकनी गिर गई नीचे। कहा अरे कपी कौन हो तुम? तो हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? कहा अरे मैं तो लंका की पत्नी हूं, मेरा नाम लंकनी है। मेरे जीवित रहते हुए, मेरे जिंदा रहते हुए या मेरे रहते रहते मेरे पति पे कोई आंच नहीं लगा सकता या फिर मेरे पति पे कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। मैं रक्षा करती हूँ उसकी। तो देखिए एक लंका है स्वर्ण की, उसकी पत्नी भी अपने पति की रक्षा के लिए जो है तत्पर है। तो हनुमान जी ने कहा पहले लंकनी को मारना पड़ेगा, फिर जो है लंका को जलाया जाएगा। जब 2 गुत्का मारा लंकनी के तो मुख से रुधिर बहने लगा, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। उसको ब्रह्मा जी का वो दिया वो वरदान याद आ गया। कहा कि मुझे जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो कहा जब तू कपी के मारने से विवल हो जाए, बेसुध हो जाए, मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि लंका का और रावण का नाश होने वाला है। धन्य है मेरा जीवन, आज मैंने परमात्मा के दूत को अपने नैनों से देख लिया। ऐसे कहते हुए लंकनी परम धामों को भगवान की चली गई। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हनुमान जी ने आगे प्रवेश किया लंका में, छोटे रूप में प्रवेश कर रहे हैं। ये सुंदरकांड है, अपना सुंदरकांड चल रहा है, इसलिए सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इधर उधर माता सीता की खोज करने लगे, सीता जी कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, पर नहीं मिली। एक जगह मंदोदरी जो है मदिरा पान करके बेसुध पड़ी हुई थी। रावण की पत्नी जो है बेसुध होकर पड़ी थी मदिरा पीकर, भक्षण करके। तो हनुमान जी ने कभी सीता जी को देखा ही नहीं था, सीता जी कैसी हैं। कक्ष में गए तो वो जो है बेशुद्ध पड़ी हुई थी। हनुमान जी ने सोचा यही सीता जी हैं। अब बंदर का स्वभाव होता है, उछल के गए, पर्दा पकड़ के लटक गए और पर्दा में झूलते हुए जो है ऊपर से देख रहे हैं कि यही सीता है कि नहीं है। और नजदीक गए तो बंदर को सुगंध बहुत आती है। थोड़ा नजदीक गए तो उसमें से बास आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। तो कहा नहीं ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता जी को तो बड़ा दुख है और वे श्रृंगार करके या आभूषण पहन के या फिर जो है इस प्रकार जो है सेवन करके नहीं रह सकती, ये सीता नहीं है। इतना कह के हनुमान जी निकल पड़े, छत के ऊपर गए। कहा डाकला के ऊपर बैठे, जाकर छत पे वहां से देखा चारों तरफ से लंका जब देखी तो लंका में हर जगह निशाचर ही दिख रहे थे। परंतु देखिए प्रभु की लीला, कितने भी क्यों ना निशाचर हो परंतु राम भगत जरूर एक ना एक वहां होगा। और एक राम भगत के दम पर जो है पूरा संसार चल रहा है, समझ लीजिए। तो जो लंका चल रही थी वो विभीषण के ऊपर चल रही थी। हनुमान जी ने जब नजर उठाकर देखा तो वहां पर तुलसी का वृक्ष और राम नाम लिखा हुआ दिखा। तो कहा ये तो निशाचरों की बस्ती है, निशाचरों का गांव है, देखा यहाँ पर राम भगत कौन पैदा हो गया। हनुमान जी ने सोचा कोई ना कोई माया तो नहीं रच दी रावण ने, चलो साधु का वेश बनाकर जाते हैं, साधु बनने में कोई हानि नहीं होगी, अपना चलते हैं वहां पर। साधु वेश बनाकर विभीषण जी के दरवाजे पर जय श्री राम की आवाज लगाई। विभीषण जी परमानंद जो है राम नाम ही करते रहते थे। जय श्री राम की आवाज सुनते विभीषण जी घर से बाहर निकले, प्रणाम किया, कहा कौन है आप, कैसे आए, बड़ा भाग्य है। तो कहते हैं राम नाम के आगे माया नहीं चलती। देखिएगा हनुमान जी ने वेश बनाया है साधु का,
पर जब कहा मैं राम भक्त हूं तो अपने आप उनका वेश प्रकट हो गया और कपि रूप में अपने खड़े हो गए। तब विभीषण जी ने बड़े सुंदर उदार शब्दों में कहा है कि क्या परमात्मा मुझको भूल गए? अगर आप राम भगत तो राम जी क्यों नहीं आ रहे, मुझको दर्शन क्यों नहीं दे, मेरी क्या गलती है? और विप्रवर आप कौन हैं? आप अपना सच परिचय दीजिए, अपना सत्य का परिचय बताइए मुझे, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं राम भक्त हनुमान हूं, अंजनी का पुत्र हूं, केसरी का पुत्र हूं, लोग मुझे पवन पुत्र भी कहते हैं, नाम मेरा छोटा सा प्रभु हनुमान है। तो कहा उन्होंने अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कहे हनुमंत लाल आज मुझको भरोसा हो गया कि बिना हरि की कृपा के संत का दर्शन होना